यस, ठीक है। सो नॉर्मल सा प्रिंसिपल है, नॉर्मल सा प्रिंसिपल है, एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मुझको आज पढ़ाना है, एंड दूसरा मुझको डी अरेंजमेंट पढ़ाना है। ऑब्वियसली डी अरेंजमेंट इज रिलेटेड टू इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता क्या है। सबसे पहले मैं इस पेज पे क्या क्या है वो देख लेता हूं, ठीक है। देखो, आप लोगों को सेट, हाँ थोड़ा सा अगर मेरी वॉइस लैग हो रही होगी तो वो रीजन कभी कभी वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। मैं नेक्स्ट वीक वापस आ रहा हूँ, इस वीक मैं अपने होम टाउन में हूँ, नेक्स्ट वीक आई विल बी बैक, ठीक है। सेट्स पता है, सेट मतलब अगर आप लोगों को यहाँ पे सेट ए दिख रहा है, व्हाट इज सेट ए हियर? 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, 9 है, 10 है, दिस इज अ सेट। तो Na क्या होता है? Na means number of elements in set A, everyone. Na means number of elements in set A, जो यहां पे मुझे 6 दिख रहा है। अगर मेरा सेट B 3, 4, 5, 6 है, तो NB क्या है? 4 है। तो एक फॉर्मूला बोला जाता है सबसे पहले। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब ए एंड बी को मैं ऐड करके कर दूं। जब भी मैं ए एंड बी को ऐड करूंगा, एवरीवन, अगर मैं ए यूनियन बी करूंगा, इफ आई डू ए यूनियन बी, तो ए और बी ऐड हो जाएंगे। मतलब ए के अपने एलिमेंट्स, बी के अपने एलिमेंट्स, और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो दो बार नहीं आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आएगा। मतलब 1, 2, 5, 6, देखो 9, 10 इतना तो रहेगा ही, ए पूरा का पूरा आएगा। अब देखो बी में क्या है? बी में 3, 4, 5, 6 है, तो 3 and 4 नहीं है तो लिख देंगे, और 5, 6 ऑलरेडी है तो 5, 6 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। Na नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है, NB नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ? उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ वही। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 5, 6। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या बना? एन ऑफ ए यूनियन बी देखो 8। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2। तो तुमको यह समझ में आ रहा है 8 इज इक्वल टू 6 + 4 - 2। ये होता है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉन्सेप्ट। एन ऑफ ए यूनियन बी अगर मुझे निकालना है तो Na + NB - एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। हम 2 प्रिंसिपल करेंगे और आज आप लोगों का पीएनसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मैंने अच्छा खासा होमवर्क भी दिया था, आज भी होमवर्क दूंगा। होपफुली आप लोगों को ने वो वाला होमवर्क किया होगा। कल आपका डाउट सेशन भी हुआ होगा, उसका डिस्कशन वाला, ठीक है। सो अगर किसी को मैथ्स में कुछ भी इशू आ रहा है, मुझको अलग से मैसेज करके भी बता सकता है कि सर लैग हो रहा है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही। मैसेज में ऐसा होगा कि काफी बार मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करूंगा, बट इट डज नॉट मीन कि मैं मैसेज पढ़ता नहीं, मैं मैसेज पढ़ लेता हूं। कुछ कुछ कभी कभी मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूं। जैसे मान लो किसी ने पूछा सर कि नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ाएंगे, सर जेई मेन में क्या क्या रैंक्स आ रही हैं, मतलब ऐसे मैसेज का मैं जल्दी रिप्लाई नहीं करता। बट अगर कभी तुम्हें ऐसा वो वैसा वाला मैसेज है, सर मुझे पीएनसी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूं मैं, या तो उससे ज्यादा स्पेसिफिक पूछा करो, सर मुझे पीएनसी में वो गैप थ्योरी नहीं समझ में आई। समझ में आ रहा है ना? पूरा कभी भी मुझको वैसा क्वेश्चन मत पूछा करो बिल्कुल वेग वाला, सर पीएनसी नहीं समझ में आ रहा। क्यों? क्योंकि पूरा चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वो ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया, ठीक है।
कुछ पार्ट उसमें से, मतलब कुछ तो समझ में आया होगा ना पीएनसी में या कोई भी चैप्टर में, नॉट ओनली पीएनसी, ठीक है? तो थोड़ा सा अच्छे से पूछा करो। संजीवनी अपना नेट चेक करना बेटा, क्योंकि और किसी की तरफ से वो इशू नहीं आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मुझे एक फॉर्मूला याद रखना है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस पेज पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है ना, दो अलग अलग बॉक्सेस थे, उनको जब मैंने ऐड किया, ठीक है, तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो दो बार नहीं आएगा, वो सिर्फ एक बार आएगा, दैट इज द यूनियन, एंड उसके बाद नीचे दैट इज द इंटरसेक्शन, ठीक है। प्रफुल आस्क योर रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स। आपके किसी को भी लिंक चाहिए होती है अपने रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेटर्स से पूछे पूछे लिंक्स के लिए, मतलब प्लेलिस्ट बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज पे सॉरी, मेरे लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो लोगों ने पूछा सर इसमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्या मतलब हुआ। इंक्लूजन एक्सक्लूजन का यह मतलब हुआ कि अगर यहां पे मेरे पास 3 सेट होते, सपोज करो, अगर मेरे पास 3 सेट होते, सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सबका सिंगल सिंगल का एडिशन माइनस डबल डबल का इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन प्लस ट्रिपल का एडिशन। समझ में आ रहा ना? दिस इज लाइक इंक्लूड, एक्सक्लूड, फिर इंक्लूड। समझ में आ रहा है क्या? इस वजह से ये नाम आता है। 3 में ये फॉर्मूला होता है, 3 का भी फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। 3 के ऊपर के फॉर्मूला बेसिकली पूछा नहीं जाता इन जनरल, 2 के लिए पूछा जाता है या 3 के लिए पूछा जाता है। तो एवरीवन प्लीज राइट डाउन दिस। तो ये फॉर्मूला है, डीप ये फॉर्मूला लिख लो। मेरा फोकस इस फॉर्मूले के ऊपर है अभी, ठीक है, और फिर मैं इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के ऊपर आऊंगा। पार्थ मैं होमवर्क दे रहा हूं ना बेटा, पहले अभी वो करो, फोकस करो ना। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली, पिछले पेज में क्या हुआ था कि दो दो थे, तो पहले एडिशन किया फिर सब्ट्रैक्शन किया 2 में, फिर 3 आ गया, 3 में क्या हुआ, एडिशन हुआ, फिर सब्ट्रैक्शन हुआ, फिर एडिशन हुआ। फिर अगर 4 होते तो 4 में देखो क्या था, पहले सिंगल सिंगल का एडिशन, फिर डबल डबल का सब्ट्रैक्शन, फिर ट्रिपल ट्रिपल का एडिशन, फिर 4 का सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। इसी वजह से इसका नाम होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आज की क्लास में आपको अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला है और उसको मैं कैसे अप्लाई करूं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दूं। हाँ मुकुंद, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, अभी कुछ लोग बोल रहे हैं सर फॉर्मूला नहीं समझा या ये नहीं समझा। बेटा फॉर्मूले में कुछ समझना नहीं है आपको, कैसे फॉर्मूला आया इसका मैंने प्रूफ तो कराया ही नहीं, ये वाला। आपको बस और बस ये समझना है कि ये फॉर्मूला अगर ए यूनियन बी यूनियन सी के नंबर्स निकालना है तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेना है, फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लेना है। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे वो हम अभी आगे देखेंगे क्वेश्चन में।
तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 5 बिटवीन 1 to 100। ठीक है एवरीवन, मैंने क्वेश्चन दिया है सबसे पहले। मुझको 1 और 100 के बीच ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 2 से भी डिवाइड हो, जो 2 से डिवाइड हो या फिर 5 से डिवाइड हो। ये एंड है कि और है? ये तो क्वेश्चन ही और का है ना, और है। अच्छा, यूनियन और होता है कि इंटरसेक्शन और होता है? व्हाट इज और केस? और इज यूनियन, एंड इज इंटरसेक्शन। ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी समझाया था जब मैंने वेविकर मेथड बहुत पहले बताया था, तो भी समझाया था कि और मतलब ईदर दिस और दिस इज यूनियन, दिस एंड दिस इंटरसेक्शन। ठीक है, तो मुझे निकालना क्या है? वो नंबर्स का नंबर्स निकालना है जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो। तो सबसे पहला काम मैं करूंगा, वो सारे नंबर्स देखूंगा जो 2 से डिविजिबल हो। आई विल सी ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। तो वो नंबर्स क्या होते हैं, कितने होंगे? हाउ मेनी नंबर्स वुड बी डिविजिबल बाय 2, मुझको इतना बताओ। सबसे पहला कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 है? 2, 4, 6। अच्छा, लास्ट वाला कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 है? यहां पे कुछ लोग गलती कर रहे हैं। कुछ लोगों की गलती वही है कि इंग्लिश की गलती है, बेसिकली लैंग्वेज की गलती है। व्हेन आई से बिटवीन 1 and 100, तो 100 को तुम लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे ना, तो लास्ट नंबर मेरा 98 आएगा। 246 से लेके 98। तो Na कितना मिला मेरा? 49 numbers which are divisible by 2। 246 से लेके 98, these are total 49 numbers। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? ये एसएनएस में भी ऐसा ही क्वेश्चन मैंने किया था, एसएनएस में भी किया था सीक्वेंस सीरीज में। अगर आप में से कुछ लोगों ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ा होगा तो नो इश्यूज, बट मैं उसको यहां पे पीएनसी से भी रिलेट कर रहा हूं। एनबी डिविजिबल बाय 5, बाय 10 15 से 95। तो यहां पे एनबी कितना होगा? 19। अच्छा, अब फॉर्मूला ही मेरा ये बोलता है, ये यहां पे यूनियन है, सॉरी, दिस इज यूनियन। एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो मुझको एन ए पता है, मुझको एन बी पता है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब हुआ? वो नंबर्स जो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल हो, वो नंबर्स जो 2 and 5 दोनों से डिविजिबल हो। 2 and 5 दोनों से डिविजिबल का मतलब 2 इंटरसेक्शन 5 मींस 10, डिविजिबल बाय 10, ऐसा चाहे तो डिविजिबल बाय 10। अब डिविजिबल बाय 10 वाला में कितने नंबर्स हैं?
अगर मैं n10 निकाल, ये सेट होगा 10 20 से लेके 90 तक, तो देयर वुड बी टोटल 9 नंबर्स। तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एम आई करेक्ट एवरीवन? अभी क्लैरिटी हुई? कुछ लोगों को अगर क्लैरिटी नहीं थी कि क्वेश्चन को मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं, अभी क्लैरिटी हुई? एक और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी। वो ये दिस वाज फॉर्मूला नंबर 1, इसके ऊपर आता है फॉर्मूला नंबर 2। दो क्वेश्चन कर लेंगे और फिर आपका कोई भी इशू जो फॉर्मूले को रिलेटेड था वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर अगर 2 एंड 5 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है, गॉट इट? तो ये क्लैरिटी हो गई आई गेस। अब आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर 59 सब लोगों का क्लियर आ गया? तो दे आर टोटल 9 नंबर्स विच विल बी डिविजिबल बाय 10, 10 20 से लेके 90 तक, तो दैट्स 9। ठीक है, इसका यूज क्या है? ऑब्वियसली क्वेश्चन में यूज है, और क्या यूज है? कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे, सर इसका यूज क्या है? इट इज लाइक क्वेश्चन दिया है ना, तुमको निकालना है, तुमसे यही पूछा गया है और यही इसका यूज है। ठीक है, रियल लाइफ यूजेस अब बहुत कुछ यूज है, बट अब हर क्वेश्चन का मैं रियल लाइफ यूज नहीं बताता चलूंगा। एज ऑफ नाउ तुम्हारे लिए क्या फोकस होना चाहिए कि ये तुमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। सी, एक बात समझो, बहुत अच्छी बात है। काफी लोग बोलते हैं ना कि बहुत ही चीजें बहुत ही डीप में पढ़नी चाहिए, बहुत घुस के पढ़नी चाहिए, उसका सारी चीजें पढ़नी चाहिए। आई टोटली एग्री। ठीक है, आई टोटली एग्री। लेकिन अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम होता है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन, एवरीवन, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन, एम आई राइट? तो कंपटीशन में मुझको दोनों दोनों चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। मतलब मैं एक लिमिट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में और डीप में नहीं जाना चाहता हूं, ना तुम लोगों को जाने देना चाहता हूं। देयर आर फ्यू ऑफ योर सीनियर्स जो मतलब सिलेबस का भी पूछते हैं और सिलेबस के बाद की भी बहुत सारी चीजें पूछते हैं। इवन दो वो उनका पूछना सही है, एक अच्छे माइंड में वो डाउट आना चाहिए, बट मैं बोलता हूं कि बेटा अभी एक साल रुक जाओ, मतलब उनके लिए, तुम्हारे सीनियर्स के लिए एक साल रुक जाओ। जब आईआईटी या एनआईटी या टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाओगे तो वहां पे पूछना, वहां तुम्हारे पास टाइम होगा। अभी इशू क्या है? तुम्हारा कंपटीशन बहुत सारे हैं। मतलब अभी तुम्हारे सुपर सीनियर्स का रिजल्ट आया और हाईएस्ट रिजल्ट इज 99.95 परसेंटाइल, टॉप 500 की रैंक है। दिस इज 500 रैंक, ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग तुम्हारे इमीडिएट सीनियर से टॉप 100 की रैंक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मतलब तुम्हारे जो अभी 12th में है, दिस वाज 12th पास आउट, अभी जो 12th में है उनसे मैं टॉप 100 की एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और तुमसे टॉप 50 की। तुम लोगों में आई एक्सपेक्ट फ्यू रैंक फ्रॉम टॉप 50, मतलब एटलीस्ट महाराष्ट्र के टॉपर्स में तुम लोग गिने जाओ कुछ लोग। ठीक है, और सी, ये तो मैं बिल्कुल टॉपर की भी बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक वो बच्चा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए सब इंपॉर्टेंट है। सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, जो जो रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अच्छी परफॉर्मेंस लेके आए। मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, दे आर स्टूडेंट जिनकी रैंक 15,000 है, जिनकी रैंक 25,000 है स्टूडेंट्स, बट वो कहीं ना कहीं दे वर एक्सपेक्टिंग 50,000 रैंक, 40,000 रैंक, तो दे गॉट 20,000 रैंक, 25,000 रैंक। ठीक है, सो मेरा ये है कि वो ग्रोथ हो तुम लोगों की, एवरी वन ऑफ यू, देयर शुड बी अ गुड लेवल ऑफ ग्रोथ व्हेन यू गेट टॉट बाय अस। ठीक है, कि 2 साल बाद आपको वो पढ़ने में मजा आए
और जब आप कॉलेज में जाएं तो आपको लगे कि आप लोगों ने सही चीजें पढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर्स ऑफ नंबर्स बिटवीन 1 to 100, यहां पे लिख दिया है बोथ इंक्लूडेड विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 5। यहां पे नॉट डिविजिबल पूछा है। अच्छा, अब यहां पे पहली बात, क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है। क्या मेंशन कर दिया है कि क्या इंक्लूडेड होंगे? 1 and 1000। अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, पार्थ ने मुझे बहुत अच्छा आंसर दिया। नॉट डिविजिबल आविष्कार ने भी मुझे अच्छा आंसर दिया, ठीक है। मैं इसमें पीएनसी वाली वो वाली थ्योरी यूज करना जा रहा था, वो टोटल माइनस वाली थ्योरी। टोटल माइनस याद है सबको? अगर मैंने पूछा है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 और 5, तो व्हाट कैन आई डू? व्हाट कैन आई डू, ये बताओ। आई कैन गो इन अ अदर वे राउंड कि मैं 1000, 1000 क्या है? व्हाट इज 1000? 1000 इज टोटल नंबर ऑफ नंबर्स माइनस जो डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो? 2 यूनियन 3 यूनियन 5 से। ऐसे लिख देता हूं, n 2 यूनियन 3 यूनियन 5। एम आई करेक्ट? तो अब वही चीज, n ऑफ 2 यूनियन 3 यूनियन 5 निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? na निकालना पड़ेगा। यहां पे ये 1000 भी आएगा। आंसर सर ने सही लिखा है, बट यहां पे पहले उसमें 1000 भी आएगा ना। ठीक है, क्वेश्चन में यही दिखा था कि मुझको 2 से डिविजिबिलिटी चाहिए या फिर 3 से या फिर 5 से, इनके अलावा चाहिए। तो मैंने 1000 माइनस इनकी डिविजिबिलिटी वाली चीज कर दी। 2 से 1000 में 500 नंबर्स होंगे जो डिविजिबल होंगे, 3 वाले 330 होंगे एंड 5 वाले 200 होंगे। ठीक है, अच्छा, अब और क्या क्या निकालना होगा? इतना होने के बाद और क्या क्या चीजें निकालनी होंगी, ये बताओ मुझको। अब इंटरसेक्शन निकालना होगा। कितनों का इंटरसेक्शन? दो दो का इंटरसेक्शन। एम आई करेक्ट? दो दो का मतलब n ऑफ a इंटरसेक्शन b। व्हाट डू यू मीन बाय n ऑफ a इंटरसेक्शन b? ये किसके लिए था? ये था 2 वाला, ये था 3 वाला, ये था 6 वाला। सॉरी, कुछ बैक कैसे होगा, ये हटेगा कैसे? चलो कट ही कर देता हूं। ये था 5 वाला, ठीक है। कंट्रोल जेड से होता है? नहीं, कंट्रोल जेड से नहीं हो रहा है। इरेजर वाला ऑप्शन मुझको कहीं दिख नहीं रहा है, इस वजह से। चलो कोई नहीं। लेफ्ट बॉटम में, हाँ लेफ्ट बॉटम में होता है, लेकिन हाँ कुछ आया था। हाँ, इरेज ऑल इंक आया। यस, ग्रेट, थैंक यू। ठीक है, ये 2 वाला था, ये 3 वाला था, ये 5 वाला था। मुझको 1000 माइनस n ऑफ 2 से यूनियन 3 से यूनियन 5 से चाहिए। तो n ऑफ a इंटरसेक्शन b, 2 एंड 3 का इंटरसेक्शन, मतलब इसको मैं वापस से लिख देता हूं। 2 एंड 3 का इंटरसेक्शन मतलब 6 की डिविजिबिलिटी, विच वुड बी 166। बी एंड सी का मतलब 3 एंड 5 दोनों से डिविजिबल, मतलब 15 की डिविजिबिलिटी। ये सब कैसे निकल रहे हैं? 1000 को 6 से डिवाइड कर दिया, 166 पॉइंट समथिंग आएगा। 1000 को
15 से डिवाइड कर दिया, 66 पॉइंट समथिंग आएगा। ए सी मतलब n ऑफ 10, 1000 को 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों से डिविजिबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? ए से भी डिविजिबल है, बी से भी डिविजिबल है, सी से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो क्या होगा? ए से भी डिविजिबल है, बी से भी डिविजिबल है, सी से भी डिविजिबल है, तो उस केस में क्या होगा? 2 से, 3 से, 5 से, यानी 30 से डिविजिबिलिटी। 1000 को 30 से डिवाइड कर दो तो 33 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो आंसर क्या? 734 इज द आंसर, द फाइनल आंसर इज 734। वैल्यूज पुट कर दी हैं फॉर्मूले में, Na प्लस एनबी प्लस एनसी, Na प्लस एनबी प्लस एनसी माइनस दो का इंटरसेक्शन, उसके बाद 3 का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये चीज इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हुई ना, तो फाइनल जो होगा, फाइनल आंसर वुड बी 1000 माइनस दिस वैल्यू, तो 1000 माइनस दिस वैल्यू क्या होगी? 266। तो देखो ये यही चीज है ना, दिस इज इंक्लूजन, दिस इज एक्सक्लूजन, दिस इज अगेन इंक्लूजन। अब जिसको तीसरे फॉर्मूले में कुछ इश्यू था वो क्लियर हो गया, मतलब दूसरा बोल दो या तीसरा बोल दो, 3 लोगों में। एम गाइज, आर वी क्लियर नाउ? ग्रेट, ठीक है। तो ये होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। कुछ लोगों ने इसे सेट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जब सेट चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के टाइम, तो उसमें वापस ये चीज आएगी, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं एडवांस में कराऊंगा, दिस ये क्वेश्चन मोर लाइक एडवांस में है। चलो इसका हर एक पार्ट नहीं, क्वेश्चन सब लोग पहले पूरा लिख लो। इसमें से 3 पार्ट हम इसमें करेंगे और 1 पार्ट हम एडवांस में करेंगे, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हमने सारी चीजें निकाल ली थी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब 2, 3 एंड 5 सबसे डिविजिबल हो, यानी 30 से डिविजिबल है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 30 गिव्स मी 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। सॉरी, two Americans, two British, two Chinese, and 6 more people of different nationalities are to be seated in a row. टोटल कितने लोग हैं मुझको ये बताओ? How many total people are there? There are total 12. 12, ग्रेट, ठीक है। उसमें क्या बोला है? अमेरिकन्स और अमेरिकन साथ में होने चाहिए,
ब्रिटिश साथ में होने चाहिए एंड चाइनीज साथ में होने चाहिए। तो इट इज लाइक इसको मैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और 6 लोग और, तो टोटल कितने लोग हुए? 9 लोग, जिनको मैंने फैक्टोरियल 9 से अरेंज किया, और हर एक उनमें से हर एक A1 A2 आपस में 2 से अरेंज हो सकता है, B1 B2 2 से एंड C1 C2 2 से। इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया था इससे पहले। Have we done this kind of question before? Yes. सब लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लेना। उसके बाद ये वैसा बॉयज एंड गर्ल्स वाला भी क्वेश्चन था कि ऑल बॉयज टुगेदर, ऑल गर्ल्स टुगेदर, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, तो नो इश्यूज। कपल्स वाला किया था, ठीक है। तो पहला हो गया, सब लोगों ने पूरा क्वेश्चन लिख लिया होगा, तो मैं दूसरे बी पार्ट पे करूंगा, फिर मैं सी पार्ट पे करूंगा, एंड डी पार्ट मैं होमवर्क दे दूंगा, एडवांस में भी डिस्कस कर लेंगे वो। सब लोग क्वेश्चन लिख लो। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट बहुत आराम से हो गया। फैक्टोरियल 9 कैसे आया? ए बी सी अमेरिकन को एक मैंने माना, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और दीज आर 6 पीपल, तो टोटल 9 लोग हो गए, तो उस वजह से फैक्टोरियल 9 आ गया। और ए के अंदर दो अरेंजमेंट, बी के अंदर 2 अरेंजमेंट एंड सी के अंदर 2 अरेंजमेंट, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं अमेरिकन नेवर सिट टुगेदर। ये कौन सी थ्योरी है, अमेरिकन नेवर सिट टुगेदर? व्हाट इज दिस थ्योरी कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड गैप थ्योरी। दिस इज कॉल्ड गैप थ्योरी। तो मैं इसको गैप थ्योरी से करूंगा। अच्छा, तो मेरी गैप थ्योरी क्या बोलती है? व्हाट डज माय गैप थ्योरी सेज? मैं अमेरिकन को भूल जाऊंगा, तो अमेरिकन को अगर मैं भूल गया तो मेरे पास कितने लोग बचे? मैं पिछले पेज पे करता हूं बी वाला पार्ट। अमेरिकन को मैं भूल गया तो कितने लोग बचे? आई हैव गॉट 10 पीपल, तो फैक्टोरियल 10। फैक्टोरियल 10, ये भी फैक्टोरियल का साइन होता है ना, सबको पता है, दिस इज द साइन ऑफ फैक्टोरियल, दिस इज साइन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 10। अब 10 में कितने गैप्स होते हैं? 11 गैप्स होते हैं। 10 में 11 गैप्स होते हैं, तो उनमें से मैं 2 गैप सेलेक्ट करूंगा, 11C2, और उसमें वो 2 अमेरिकन को बैठाऊंगा, ठीक है। एवरीवन, दिस इज इट। ऐसा मैंने शायद डैट या वैट में भी बोला था। ऐसे मैंने डैट या वैट में भी बोला था, आई गेस क्वेश्चन दिया था, बस उसमें थोड़ा सा ट्रिक, ये ट्रिक बोलूं या वो बोलूं कि उसमें गैप थ्योरी में गैप्स जो थे, अगर 10 होते तो इन जनरल 11 गैप होते हैं, लेकिन अगर मैं कॉर्नर वाली चीजों को उड़ा दूं, कोने वाली 2 चीजों को उड़ा दूंगा, तो उसमें 2 गैप्स कम हो जाते हैं। मतलब अगर मेरे पास ये अल्फा बीटा गामा है, तो इनके लिए 1 2 3 4 गैप है, लेकिन अगर मैं कॉर्नर वाली चीजों को उड़ा दूं तो 2 गैप है, ठीक है। इसको कुछ लोग टोटल माइनस अमेरिकन सिट टुगेदर की तरह भी कर सकते हैं, बट सिर्फ इसी क्वेश्चन में कर सकते हैं क्योंकि 2 अमेरिकन थे। अगर 3 अमेरिकन हो जाते,
अगर 3 अमेरिकन हो जाते तो मैं टोटल माइनस वाला केस नहीं कर सकता, तो मैं प्रिफर नहीं करूंगा। आई विल नॉट प्रेफर दैट केस, मैं गैप थ्योरी ही प्रेफर करूंगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। एवरीवन, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में जो मैंने अभी पढ़ा उसका काम आएगा, उसके बिना थर्ड क्वेश्चन नहीं हो सकता। कुछ लोग पूछ रहे थे ना सर इसका काम क्या है। नीदर टू अमेरिकन नॉर टू ब्रिटिश सिट टुगेदर, ठीक है। तो देखो मैंने एक वेन डायग्राम बनाया, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम। इसने बोला ये पूरा का पूरा जो केस है, ये बड़ी जो चीज है, इसमें किसी भी तरह से कोई भी बैठ सकता है। तो कितनी तरीके से लोग बैठ सकते थे, मतलब बैठ सकते थे या अरेंज हो सकते थे, कितने तरीके से, कितने तरीके से अरेंज हो सकते थे। ये पूरा जो बड़ा बॉक्स है इसको यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं। 12 लोग हैं, तो ये जो पूरा का पूरा वॉज फैक्टोरियल 12। अब उस फैक्टोरियल 12 में कुछ ऐसे केसेस होंगे जब A1 A2 साथ बैठ रहे होंगे, कुछ ऐसे केसेस होंगे जब जस्ट देन B1 B2 साथ बैठ रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़ो वापस से सब लोग। क्या बोला है, नीदर टू अमेरिकन नॉर टू ब्रिटिश सिट टुगेदर। तो मैंने टोटल केसेस देखे, फिर उनमें से मुझे वो केसेस देखूंगा जिसमें अमेरिकन साथ में बैठ रहे हैं, फिर उनमें वो केसेस देखूंगा जब जब ब्रिटिश साथ में बैठ रहे हैं। टोटल में से मैं वो केसेस माइनस कर दूंगा जिसमें इनमें से कोई भी साथ में बैठ रहा है, ठीक है। तो ये जो मेरा शेडेड पोर्शन है, माय रेड वाला शेडेड पोर्शन, दैट शुड बी माय आंसर ना। नीदर में टोटल माइनस दिस पोर्शन। अच्छा, ये जो टोटल माइनस मुझे जो पोर्शन करना है वो यूनियन है ना, टोटल माइनस यूनियन है ना, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर बोथ अमेरिकन और ब्रिटिश डू नॉट सिट टुगेदर। तो n ऑफ A1 A2 यूनियन ऑफ n ऑफ B1 B2 इज, सबसे पहले उसका यूनियन का फॉर्मूला, A1 A2 साथ में हो, B1 B2 साथ में हो, माइनस उनका इंटरसेक्शन। अच्छा, A1 A2 अगर साथ में है तो मैं A1 A2 को एक मान लूंगा, तो कैपिटल A हो गया, B1 B2 C1 C2 और 6 लोग और, तो टोटल कितने लोग हो गए, 2 2 4 6 10 11, टोटल 11 लोग हो गए ना। तो इनका अरेंजमेंट फैक्टोरियल 11 इनटू, लेकिन ए को तो मैंने दो अज्यूम किया था, दो को एक अज्यूम किया था ना, लेकिन ए में दो लोग है ना, A1 A2, तो फैक्टोरियल 2। तो तुमको ये समझ में आ रहा है, पहले के लिए ये आंसर, दूसरे के लिए भी सेम आंसर। तीसरा केस जब A1 A2 भी साथ में है एंड B1 B2 भी साथ में है, तो ये तो अपना बिल्कुल पहला वाला एग्जांपल ही हो गया ना। दिस इज लाइक आवर फर्स्ट एग्जांपल ना, जिसमें अमेरिकन भी साथ में थे, ब्रिटिश भी साथ में थे, चाइनीज भी साथ में थे। उसमें तीनों साथ में थे, इसमें सिर्फ दो लोग साथ में हैं। तो फाइनल आंसर वुड बी फैक्टोरियल 12 माइनस दिस पोर्शन जो लिखा है। इसकी वैल्यू वैल्यू अभी मैं कुछ नहीं निकाल रहा हूं, दिस इज माय आंसर। एग्जाम में आप आंसर लिखेंगे, ठीक है।
फाइनल आंसर इज फैक्टोरियल 12 टोटल माइनस n ऑफ a1 a2 साथ में एज b1 b2 साथ में, ठीक है। और इस यहां पे क्या किया गया है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यूज किया गया है, a1 a2 साथ में, b1 b2 साथ में, माइनस a1 a2 एज वेल एज b1 b2 साथ में। और इन सारी की जो वैल्यूज निकली है वो एग्जैक्टली सेम वे से की है जिस जो हमने बिल्कुल इसका ए पार्ट में जो किया था। ए पार्ट में तीनों खुद साथ में थे तो 3 बार फैक्टोरियल 2 आ रहा था, जहां पे दो दो साथ में है वहां पे 2 बार फैक्टोरियल 2 आ रहा है, जहां पे एक साथ में है वहां पे 1 बार फैक्टोरियल 2 आ रहा है। ये चाहे तो मैं इसे 2 लिखूं, चाहे यहां पे मैं फैक्टोरियल 2 भी लिख सकता हूं क्योंकि ये सेम है ना। क्लियर, गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला एडवांस में मैं बताऊंगा क्योंकि उसी का एक ट्रिपल उसका है, खुद से ट्राई करोगे लास्ट वाले जितने लोग एडवांस के लिए स्पेशली वो लास्ट वाला ट्राई करेंगे फिर से, ठीक है। मोस्टली ये वाला पोर्शन जो होता है वो एडवांस में ज्यादा आता है, ठीक है। अब हम सब लोग जिसको लिखना है लिख ले। ज्यादा एडवांस में आता है ऑब्वियसली, मेंस और एडवांस का सिलेबस कुछ अलग ज्यादा नहीं होता है, डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाती है बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोलते हैं डी अरेंजमेंट। अरेंजमेंट की स्पेलिंग सही कर लेना, डबल आर होती है, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी। डी अरेंजमेंट, हाँ तिशा, डी अरेंजमेंट या फिर परफेक्ट ब्लंडर, ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर ये परफेक्ट ब्लंडर क्या होती है, ब्लंडर तो ब्लंडर होती है, व्हाट इज अ परफेक्ट ब्लंडर, ठीक है, ठीक है। चलो, तुम लोग क्लास में थे एवरीवन, कैन यू सी मी, दिख रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि तुम लोग क्लास में थे। अब मैंने एक टेस्ट रखा, ऑफलाइन चल रहा था, ऑफलाइन चल रहा था, मैंने एक टेस्ट रखा, कैसा टेस्ट, मैथ्स का, पीएनसी का ही टेस्ट रखा। तुम लोग पिछले एक साल से कुछ तुम लोग 10 लोग थे, सपोज करो 10 लोग थे, और मैंने एक टेस्ट रखा पीएनसी का, तो तुम 10 के 10 में आपस में खूब अच्छी दोस्ती हो चुकी होगी ना, एम आई करेक्ट, काफी टाइम से पढ़ रहे हो सब लोग, वो होता है ना कि जब सब लोग एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं तो उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, ठीक है। अब मैंने बोला कि इस टेस्ट में तो तुम लोगों को मतलब बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने गुस्सा होके बोला कि अगर नहीं लाओगे तो तुम लोगों को क्लास में बैठने नहीं दूंगा, ठीक है। अब तुम लोग में दोस्ती थी, तुम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है सर लाएंगे, तो दोस्ती में तुम लोगों ने डिसाइड किया कि हम करेंगे चीटिंग, तुम सब लोग मिलके चीटिंग करोगे, सब लोग मिलके 10 के 10, हो सकता है ना, पॉसिबल है, मतलब हो क्या सकता है, करते भी होगे 10 से पहले स्कूल स्कूल में किया भी होगा ना तुम लोगों ने, कि नहीं किया है, कितने शरीफ थे, मतलब पॉसिबिलिटी, मतलब काफी लोगों ने किया भी होगा, मतलब जब भी मौका मिला होगा तो कर लिया होगा, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं मौका नहीं मिल रहा है तो नहीं मैं नहीं देखूंगा, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, ऐसा तो नहीं किया होगा आई गेस, ठीक है। मौका मिलता होगा तो कर लेते होगे, बट आई एग्री, ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ। सो मेरा ये कहना था कि तुम लोगों ने अब डिसाइड किया कि मैंने सीट्स नंबर थे, सीट्स नंबर थे,
तुम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि ये यहां बैठेगा, वो यहां बैठेगा, बिल्कुल आपस में तुम लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सोच समझ के कि सबसे आगे सबसे इंटेलिजेंट बैठेगा, उसके पीछे 2 लोग सेकंड नंबर के इंटेलिजेंट बैठेंगे, फिर उसके पीछे 4 लोग बैठेंगे, जिसमें प्रॉपर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो। चीटिंग करने के लिए भी अकल चाहिए ना, वो बोलते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए ना। बिल्कुल उठ के मुंह उठा के नहीं चले जाओगे ना कि चीटिंग करना है, पूरी प्रॉपर प्लानिंग से जाओगे, ठीक है। दिस इज योर प्रॉपर प्लानिंग। मतलब मेरा कहना है कि हर एक की पोजीशन फिक्स है, पहले वाले बंदे की भी पोजीशन फिक्स है, दूसरे वाले की भी फिक्स है, तीसरे की भी फिक्स है, ठीक है। ठीक है, अब मैं तो तुम्हारा टीचर हूं, ठीक है, मैं तो तुम्हारा टीचर हूं, तो मुझे पता चल गया कि तुम लोग चीटिंग करने वाले हो, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं तुमको तुम्हारी मर्जी से बैठने नहीं दूंगा। मैं तुमको जैसे तुम एंट्री करोगे सबको बोलूंगा अच्छा किसी एक को मैं यहां भेजूंगा, किसी एक को दूसरी जगह भेजूंगा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके भेजा। तो भी कुछ ऐसा इतना रीअरेंजमेंट करने के बाद भी ऐसा होगा कि कुछ लोग अपनी डेजिग्नेटेड पोजीशन पे बैठेंगे। मतलब ऐसा होगा कि 4 लोग अपनी ही जगह बैठे हैं, 6 लोग अपनी जगह नहीं बैठे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। यस, ठीक है, क्योंकि मैंने गलती से, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी पोजीशन क्या है, बस मैंने सोचा कि बैठा देंगे जिसमें तुम्हारा तुम्हारा जो प्लान था वो डिस्टर्ब हो गया, तुम्हारा प्लान डिस्टर्ब हो गया। उसमें से 10 के 10 लोग तो नहीं कर पाए, लेकिन 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग हो गए। लेकिन मैं थोड़ा सा और तेज था, मेरे अपने सोर्सेस भी थे, मेरे अपने सोर्सेस थे तुम लोगों के बीच, जिन्होंने मेरे पास वो चिट लाके दे दी कि तुम लोगों की प्लानिंग क्या है। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने क्या किया, मैंने अब हर एक बंदे को उसकी अपनी पोजीशन पे तो नहीं बैठाया। आई मेड श्योर कि अगर तुम्हारी पोजीशन है तो तुम उस पोजीशन पे नहीं बैठ रहे हो, तो आउट ऑफ 10 के 10 में से कोई भी अपनी पोजीशन पे नहीं बैठा, देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट ब्लंडर, डी अरेंजमेंट या परफेक्ट ब्लंडर। समझ में आया डिफरेंस क्या है ब्लंडर में और परफेक्ट ब्लंडर में? एनीथिंग, इफ समथिंग इज परफेक्ट एवरीथिंग हैज टू बी राइट, इफ देयर इज सम मिस्टेक तो उसमें तो कुछ मिस्टेक्स होती हैं। इफ इट इज अ परफेक्ट ब्लंडर इट मींस every positions are wrong, ठीक है, ठीक है, दैट इज अ परफेक्ट ब्लंडर। तो ये क्लियर हुआ? अभी तक तुम लोग ब्लंडर सुनते थे, दिस ऑनवर्ड्स यू आर परफेक्ट ब्लंडर, ठीक है। तो अब इसके ऊपर देखते हैं क्या क्या चीज है। If there are n different objects having n respective places, then number of ways so that no object occupies its own position, जिसको हम डी अरेंजमेंट भी बोलते हैं, इज गिवन बाय, ठीक है। यही परफेक्ट ब्लंडर होता है या डी अरेंजमेंट होता है, इसका फॉर्मूला लिखा गया है। इसका फॉर्मूला इज दिस, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, एवरीवन प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर परफेक्ट ब्लंडर। अब इस फॉर्मूले का प्रूफ मैं एडवांस वालों को ही कराऊंगा क्योंकि उनके लिए नेसेसरी है, बाकी मेंस एंड सीटी एंड बोर्ड्स के लिए फॉर्मूले का प्रूफ नहीं इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन। तो इस क्लास में अभी मैं इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कराऊंगा, प्रूफ मैं एडवांस में समझाऊंगा कैसे होता है। प्रूफ ऑब्वियसली इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हो रहा होगा, ये कहीं ना कहीं तुमको इंक्लूजन एक्सक्लूजन नहीं दिख रहा है, 1 माइनस समथिंग प्लस समथिंग माइनस समथिंग प्लस समथिंग, तो ये दोनों थ्योरीज आपस में रिलेटेड होती हैं, बट इट इज ओके, ठीक है। तो एवरीवन फॉर्मूला लिखो, ठीक है। फॉर्मूला है क्या, थोड़ा सा मैं बताऊं। अगर सपोज करो 4 लोग थे, दे आर फोर पीपुल, तो D4 फॉर्मूला बता रहा हूं D4 का। सबसे पहले N4 हो गया ना, तो फैक्टोरियल 4
ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1। अच्छा, ये 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 जब आगे, ये तो फॉर्मूले का प्रूफ, फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 क्या होगा, हमेशा कट हो जाएगा ना। तो मैं आगे के लिए ये चीज नहीं लिखूंगा, मतलब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इवन दो फॉर्मूला मैं इस तरह से याद रखूंगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं सीधे सीधे 1 बाई फैक्टोरियल 2 से शुरू करूंगा। 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4। बस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जहां फैक्टोरियल एन पे पहुंच गया, मेरा क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई सबको। -1 की पावर n, या कुछ लोग ये बोल रहे हैं ये -1 क्या है, बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर मैं d5 निकालता, सपोज करो, तो मैं कुछ वो सोचना नहीं है, फॉर्मूले में क्या करो, d5 लिखना है तो फैक्टोरियल 5 से शुरू करो। 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 5। अगर मुझे इवन नंबर्स पे है तो वो पॉजिटिव पे खत्म हो रहा होगा, ऑड नंबर है तो वो निगेटिव पे खत्म हो रहा होगा, बस। ठीक है, तो देयर आर n ऑब्जेक्ट्स एंड रेस्पेक्टिव प्लेसेस, तो उनका अगर मुझे परफेक्ट ब्लंडर करना है तो dn इज द आंसर। और dn की वैल्यू, अगर अब जैसे मैं d4 की वैल्यू निकालने आऊं, d4 की वैल्यू, तो d4 आपको यहां से ऐसे समझ में आएगा, ये फैक्टोरियल 4 को तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सबसे बेस्ट रहेगा। फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 4। पहला बनेगा 4 इंटू 3, दूसरा बनेगा सिर्फ 4 और तीसरा बनेगा 1। तो आंसर है 12 माइनस 4 प्लस 1। आंसर क्या आया, समझ में आया? अगर d5 निकालना होता तो मैं फैक्टोरियल 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा होता, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 शायद 120 होता है, एम आई करेक्ट? फैक्टोरियल 5 120 होता है, तो 120 बाई 2 60, 1 माइनस 20 प्लस 5 माइनस 1, तो शायद 44 आएगा। तो इस तरह से मैं कोई भी परफेक्ट ब्लंडर वाला क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। ठीक है, इसमें कोई भी वैल्यूज नहीं रखनी है, ऑन द स्पॉट मुझे निकाल लेनी है। नहीं, अद्वैत वैसे नहीं बोला जाता है, वैसा कुछ टर्म नहीं होता अद्वैत। ठीक है, हाँ, ये उसका प्रूफ है, कैसे आता है ये प्रूफ मैं अगेन एडवांस में समझा दूंगा। एवरीवन, व्हाट इज द आंसर हियर? होपफुली सबसे आ जाएगा। 5 answer sheets should be evaluated by 5 students among themselves. Find number of ways nobody gets their own answer sheet.
5 लोग हैं, 5 लोग थे और उनको आपस में ही वो इवैल्यूएट करनी थी। ठीक है, ऑब्वियसली बोला था ना D5 होगा ये। सर ने ऐसे किया बट मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं सीधे सीधे जो मैंने पिछला वाला मैटर बताया था ना, सीधे सीधे मैं फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, आंसर कम्स आउट टू बी 44। एक और क्वेश्चन करें। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, तो डोंट गो एनीवेयर। ठीक है, हाँ, ये नीचे जो वेन डायग्राम है ये कुछ मत समझना तुम, ये जो इतना बड़ा सा बन गया है ना, ये तुम्हारे काम का नहीं है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो है 10 people visit a temple leaving their shoes outside. Number of ways if exactly 4 people get their own shoes. ठीक है, ये वेन डायग्राम पूरा भूल जाना, इससे कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारा। ठीक है, 10 लोग थे। ठीक है, 10 लोग थे, वो टेम्पल में गए। सुनो पूरा पूरा सुनो, 10 लोग थे टेम्पल में गए। अब 10 लोग वापस बाहर आए, 10 के 10 वापस बाहर आए, उन्होंने अपने शूज पहनने शुरू किए। जब सब लोगों ने पहन लिया तो ये पता चला सब लोगों के पहनने के बाद कि उनमें से सिर्फ 4 लोग हैं, एग्जैक्टली 4 लोग हैं जिन्होंने अपने शूज पहने हैं और 6 लोगों ने अपने शूज नहीं पहने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सोचो। 2-4 मिनट दूंगा, काफी लोग मुझको आंसर दे रहे हैं जो गलत दे रहे हैं। गुड पाथ, वेरी गुड। थोड़ा सा ओके कृष्णा, थोड़ा सा कृष्णा और सही लिखो, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा मुझको। प्रणव गुड। जिनका जिनका सही आ रहा है मैं नाम बोलता चला जा रहा हूँ। उन्नति गुड, सॉरी उन्नति थोड़ा सा सही करना। मनोस्वी गुड। अद्वैत थोड़ा सा सही करोगे। लास्ट स्लाइड में तो क्वेश्चन ही था ना बेटा, D5 वाला। लास्ट स्लाइड क्यों दिखाऊं, उसमें कुछ है ही नहीं लास्ट स्लाइड में। एक सिंपल सा क्वेश्चन था और वो और सीधे सीधे मैंने D5 लिख दिया था, दैट्स इट। ठीक है, मैं यहीं पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। कितने लोग गए थे? 10 लोग गए थे। अब बाहर निकले तो 4 लोगों को एग्जैक्ट मिलना चाहिए और 6 लोगों में परफेक्ट ब्लंडर होना चाहिए। एम आई करेक्ट? ये 4 लोगों को अपना एग्जैक्ट भी तो मिलना चाहिए ना।
कुछ लोग मुझको सिर्फ 6 लोगों का परफेक्ट ब्लेंडर D6 बोल दे रहे हैं, ठीक है, वो तो गलत है, D6 तो गलत ही हो गया। क्यों? क्योंकि D6 अगर तुमने बोल दिया तो तुमने परफेक्ट ब्लेंडर में सिर्फ 6 ही लोगों को काउंट किया। छह लोग थे और 6 लोगों को मिल गया? नहीं, 10 लोग थे। अच्छा, सीधे कॉमन सेंस लगाते हैं। एवरीवन, एवरीवन, लेट्स पुट सम कॉमन सेंस। हम 10 लोग अंदर गए, बाहर निकले, अब 4 लोगों को अपना शूज मिलना चाहिए। किन 4 लोगों को? डू यू नो विच 4? आर दे एग्जैक्ट 4? डू यू नो विच 4? नो, यू डोंट नो। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 10C4, 10 में से 10 में से 10 में से मुझे 4 लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 10 में से 4 लोग मैंने सेलेक्ट किए। अच्छा, जो 10 में से 4 लोग मैंने सेलेक्ट किए, उनको अपने शूज कितने वेज में मिल सकते हैं? सिर्फ उन 4 लोगों को सिर्फ एक वे ही में मिल सकता है ना, क्योंकि उनको तो अपने एग्जैक्ट शूज चाहिए ना। दस में से 4 लोग निकले और उन्होंने अपने एग्जैक्ट शूज ले लिए, ठीक है। अब कितने बचे? 6 लोग बचे। उन 6 लोगों में क्या होना चाहिए? उन 6 लोगों में परफेक्ट ब्लेंडर होना चाहिए। तो उन 6 लोगों में परफेक्ट ब्लेंडर मतलब D6, ठीक है। एक दो लोगों ने मुझे ये आंसर दिया था, कुछ लोगों ने मुझे ये आंसर दिया था 10C6 इंटू D6, ठीक है। इवन दो वैल्यू दोनों की सेम आएगी अगर तुम वैल्यू निकालने जाओगे, लेकिन इस आंसर को मैं करेक्ट नहीं मानूंगा, क्योंकि 10 में से 6 लोगों को सेलेक्ट करके उनको परफेक्ट ब्लेंडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले 10 में से 4 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको एग्जैक्ट शूज दे रहे हैं, उसके बाद बाकी बचे 6 में परफेक्ट ब्लेंडर कर रहे हैं। इट इज लाइक दैट, ठीक है, इट इज लाइक दैट। तो आई वुड प्रेफर राइटिंग दिस आंसर, ठीक है। मैथमेटिकली करेक्ट है। बेसिकली क्यों करेक्ट है? क्योंकि 10 में से 6 लोग सिलेक्ट किए इंटू D6, इसके बाद अगर कोई प्रॉपरली लिखेगा इंटू 4C4 इंटू 1, इसका मतलब बाकी बचे 4 में से चारों को सिलेक्ट कर लिया और वो उनको 1, तो इंटू 1 है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों दोनों करेक्ट है, बट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाइज मुझको ये ज्यादा अच्छा लगता है, पहला वाला पोर्शन। करेक्ट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आविष्कार कर सकते हो, देख लो मैंने नीचे तक दिखाया है ये ना, वहां पे। नहीं वरद, ओके। तो आज हमने दो चीजें हमने पढ़ी। वी स्टडी टू थिंग्स। व्हाट आर दोस टू थिंग्स? इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड डी अरेंजमेंट। तो यहां के थ्रू, इसके थ्रू मेरा पूरा का पूरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया था। पिछली क्लास भी मैंने काइंड ऑफ रिवीजन कम सॉल्यूशंस क्लास रखी थी। तो आई गेस अभी तक दो टीचर से मैंने इंट्रोड्यूस कराया है। एक अभिषेक ककानी सर से काफी लोग इंट्रोड्यूस हुए, और कुछ एडवांस के बच्चे निखिल जैन सर से भी इंट्रोड्यूस हुए होंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि मैं कुछ कुछ इंट्रोड्यूस करा दूंगा, फिर जो डाउट क्लासेस होंगी, जो ओपन डाउट्स होंगे, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, यू विल गेट टू नो ईच टीचर्स इन अ गुड वे,
और उसके बाद तुम्हें भी पूछने में और कुछ भी करने में कुछ वैसा ऑड नहीं लगेगा, नहीं तो अदरवाइज ऐसा लगता है ना कि ऑड, ठीक है। नहीं, बिने सर टेक केयर ऑफ योर होमवर्क चेकिंग, तो बिने सर का लेक्चर कोई नहीं होगा, ठीक है। भानु सर है, भानु सर का लेक्चर हो सकता है, अभी तो इस वीक तो अब कोई लेक्चर शेड्यूल नहीं है। So faculties wise along with me there are 3 more faculties, ठीक है। अभिषेक ककानी सर from NIT Trichy, Bhanu sir from IIT Roorkee, and निखिल जैन सर from IIT धनबाद, ठीक है। So hopefully PNC आप लोगों को कैसा गया। Now see, मैंने क्यों बोला था रुकने को, क्योंकि आई वॉन्ट टू नो। हाँ, उज्ज्वला मैम टेक्स केयर ऑफ बोर्ड्स, ठीक है एवरीवन। वैसे रंजीत सर, कुछ लोगों ने बिल्कुल बेसिक क्लास रंजीत सर की अटेंड की होंगी, बेसिक मैथ्स की, आई गेस मॉर्निंग में हो रही है। जिसको भी अगर बिल्कुल बेसिक मैथ्स, स्पेशली नीट वाले जरूर वो अटेंड कर लिया करें। इस क्लास में तो कोई नीट वाला नहीं होगा, बट अगर कोई फ्रेंड्स हैं तो वो अटेंड कर लिया करें जिनको बेसिक मैथ्स नहीं। अच्छा, मैंने रुकने को इस वजह से बोला था, सबसे पहले तो नेक्स्ट चैप्टर मेरा बाइनोमियल थ्योरम है। अगेन नेक्स्ट चैप्टर में पीएनसी का 10% यूज आने वाला है, 10 से 15%, मतलब आपको फैक्टोरियल पता होना चाहिए, वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना, बाइनोमियल प्रॉपर्टीज निकालना, वो पता होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। सोहम कुलकर्णी प्लीज रिपीट। सर प्लीज द रिपीट, क्या रिपीट करूं बेटा? मैंने कुछ ऐसा बताया ही नहीं जो रिपीट करूं, ठीक है। हाँ, मैंने इस वजह से पूछा था, आई जस्ट वांट टू नो द फीडबैक ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। कैसा गया, क्या चेंज करना चाहिए मुझे, या मतलब जस्ट गिव मी द फीडबैक ऑफ माय टीचिंग विद रेस्पेक्ट टू यू, जस्ट टेल मी दैट, ठीक है। कि फास्ट है, आपको डाउट सेशंस या होमवर्क ज्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू नो सो दैट आई कैन इंप्रूव। दिस मंथ मैथ में पीएनसी लगाएगा, सुपर इट इज ओके, परम्यूटेशन इजी। सर ये चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई, ग्रेट। नो सर इट इज ओके, नाइसली सर, प्लीज कीप मोर क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर्स, ठीक है। मोर क्वेश्चन सॉल्विंग लेक्चर्स, दिस इज अ गुड सजेशन, वेरी गुड, मैं रखूंगा इस तरह का। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इन लेक्चर नहीं, अभी नहीं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब हम रिवीजन के टाइम करते हैं तब करते हैं, अभी इनिशियली इतना नहीं। लविंग होमवर्क, वेरी गुड, नाइस स्पीड। should upload small videos like Gaurav sir JYC video on YouTube. Okay, ठीक है, YouTube वाला ठीक है, okay, I got. Give more time to writing. हाँ, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगा राइटिंग के लिए, लेकिन कभी कभी स्पीड थोड़ी सी मेंटेन करने के लिए हो जाता है। अ बिट कंफ्यूजिंग, अच्छा अगर किसी को भी कंफ्यूजिंग जा रहा है तो नो इश्यूज, जितने मेरे क्लास के क्वेश्चंस हैं उनको वापस से कर लोगे तो अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी और अच्छी हो जाएगी। होमवर्क इज गोइंग ओवरलोडेड, कुछ लोगों के लिए होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो ट्राई टू कंप्लीट एज मच होमवर्क एज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि यहां पे कभी भी कोई चीज फुल नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होने वाली है, मतलब मेरा काम है देते रहना, जितना तुम लोगों से हो उतना। लास्ट रिवीजन लेक्चर वाज स्लो, सेम क्वेश्चंस वर रिपीटेड 3-4 टाइम्स, ओके, ठीक है मितांश, नो इश्यूज, आई विल टेक केयर। जस्ट गिव अस मोर टाइम टू राइटिंग। कुछ लोगों ने थोड़ा सा डाउट्स के लिए और राइटिंग के लिए ज्यादा टाइम के लिए बोला है, ठीक है, आई विल ट्राई टू इनकैलकुलेट दैट, ठीक है। ठीक है आर्या, यस, ग्रेट। शुभम, ओके, प्लीज अपलोड ऑन यूट्यूब, हाँ यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा डाउट्स को और अच्छा सिंक्रोनाइज करना चाहूंगा, जिसमें कुछ लोगों के अगर डाउट्स बचते रहते हैं, ओपन डाउट सॉल्विंग, और उसको मैं थोड़ा सा और अच्छा करना चाहूंगा। हाँ प्रयाग, आई डू समटाइम्स, ठीक है। नहीं, मैं होमवर्क कम नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों को होमवर्क ज्यादा लग रहा है, तो आई एम नॉट रिड्यूसिंग होमवर्क, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि मैं होमवर्क दूंगा, आपसे जितना हो पा रहा है उतना कीजिए, डोंट कीप इट अप प्रेशर, क्योंकि कुछ लोगों की स्पीड अलग अलग होगी, तो इट इज लाइक दैट, ठीक है। ये गणपति में कुछ लोगों को गणपति की वजह से भी होगा चैप्टर,
ठीक है, ग्रेट, ठीक है। वेयर यू गिव द क्वेश्चन फ्रॉम, नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन कहीं से उठा के नहीं देता, दीज आर लास्ट 10 years ऑफ टीचिंग के क्वेश्चंस। अच्छा, निखिल सर का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, ठीक है, मैं अपलोड करवा दूंगा। हाँ, मैं सबसे जल्दी जल्दी मिलूंगा भी, ठीक है, ठीक है। एवरीवन, पीएनसी खत्म, नेक्स्ट बाइनोमियल है। जितना मजा हमें पीएनसी में आया उतना ही मजा हमको बाइनोमियल में आएगा। पीएनसी से भी एक क्वेश्चन आएगा। मितांश, वी कैन ट्राई दैट, बट फिर वो थोड़ा सा काफी बार डिस्टर्बेंस हो जाती है, बट वी कैन ट्राई दैट डेफिनेटली, ठीक है। मैथ्स थोड़ा हार्ड जा रहा है, नो इश्यूज बेटा। जिसको भी हार्ड जा रहा है वो क्लास के नोट्स के क्वेश्चंस के ऊपर सबसे पहला फोकस करे, और उसके बाद जितना भी होमवर्क हो सके उतना होमवर्क करे, ठीक है। बाइनोमियल अगेन सबके लिए अटेंड करना है, एवरीवन वुड बी अटेंडिंग बाइनोमियल। जितना मजा हमको पीएनसी में आया उतना ही मजा हमको बाइनोमियल में आएगा। और अब से मैं इसके बाद आप लोगों को मॉड्यूल से भी होमवर्क देना शुरू करूंगा, पहले मेरे बेसिक, उसके बाद जिनको और क्वेश्चन के होमवर्क चाहिए वो, या कभी कभी मैं मॉड्यूल्स की क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन मॉड्यूल्स के ऊपर रख दूंगा, बेस्ट रहेगा। जो लोग बोलते हैं ना दैट वुड बी अपार्ट फ्रॉम दिस, एडवांस प्लस टफ जा रहा है बेटा, एडवांस प्लस टफ जा रहा है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, एडवांस प्लस हैज टू बी टफ, ठीक है, ठीक है। मैं मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस रखता चला जाऊंगा बीच बीच में, जिससे मतलब दैट वुड बी बेस्ड ऑन मॉड्यूल्स, ठीक है। ग्रेट एवरीवन, आई एम डन फॉर द डे। अच्छा लगा, मिलते हैं। आई एम नॉट एबल टू स्कोर गुड इन दैट, नो इश्यूज। अगर किसी के टेस्ट में कुछ भी डिफिकल्ट जा रहा है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ टेस्ट पेपर्स डिफिकल्ट हो, कुछ टेस्ट पेपर्स डिफिकल्ट हो, ऐसा हो भी सकता है। अगर इजी में कुछ डिफिकल्ट हो रहा है तो डू मैसेज मी। मैंने इसी वजह से बोला है कि हमेशा डैट के मार्क्स मुझको मैसेज कर दो, अगर कम मार्क्स आते हैं तो स्पेशली मुझसे पूछो भी। यस, फुल पीएनसी पोर्शन वुड बी कमिंग इन दैट, एवरीथिंग वुड बी कमिंग इन दैट, ठीक है। हाँ शेप बढ़ेंगे बढ़ेंगे, ठीक है ओमकार, ठीक है। हाँ, किसी को लेट चमक रहा है तो इट इज ओके, इट इज ओके, अपना दिमाग है, कभी कुछ जल्दी चमकता है, कभी कुछ लेट चमकता है, इट इज ओके ना, मतलब मिस्टेक्स ओके, लेट चमकना ओके, कभी कभी कम कर होना। किधर मैसेज करना है जय बेटा? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है ऑलवेज। कुछ भी मैथ से रिलेटेड हो, एनीथिंग यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू मी, ठीक है। हाँ, कूल, चलो मिलते हैं एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय द वीकेंड्स, एंजॉय, मिलते हैं, ठीक है, बाय। गणपति एंजॉय करो जिनके जिनके घर पे है, ये वीक थोड़ा सा सब लोग रिलैक्सेशन वाला था। बाय, नहीं शेयर किसी और दिन, बाय, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए जिसको टाइम लगता है, टाइम लगना इज नॉट एन इशू। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में, हाँ शेयर, क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी को भी कितना भी टाइम लगे दैट इज नॉट एन इशू, ठीक है। आई डोंट केयर, 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ यशकदम, और रखेंगे, वी विल कीप दैट, we will keep different types of lectures in between, question solving, application based, pyq based, बीच बीच में different different teachers के different different जैसे mix करके, that will be, we will be keeping, okay, चलो bye।